हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं पवन सिंह आपका इस क्लास में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 6.3 का पार्ट 3, जो कि बचे हुए शेष क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11 से 16 तक के क्वेश्चनों को हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न अधिकतर पेपर में देखे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में कहा गया कि दी गई आकृति में ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी भुजा ए सी भुजा के क्या है, बराबर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा बी सी पर स्थित ई एक बिंदु है। दोबारा समझिए, ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा ए बी सी की भुजा बी सी पर, देखिए ये जो भुजा बी सी है, बी सी को बढ़ाया गया। अब बढ़ाए गए भुजा बी सी पर ई एक बिंदु है। यदि ए डी लंब है बी सी पर, यानी कि जो ए डी है ये बी सी पर क्या है, लंब है। और ई एफ लंब है किस पर, ए सी पर। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी मतलब ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा, और त्रिभुज ई सी एफ मतलब इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि इस वाले त्रिभुज में देखिए ए बी डी में आप देखें तो यहाँ पर इधर 19 डिग्री कोण बन रहा, तो इधर भी 19 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, जिसमें यदि आप इस वाले त्रिभुज में देखें ई एफ सी में, तो यहाँ पर भी देखिए 19 डिग्री कोण बन रहा, यानी एक कोण हमें बराबर मिल गया। इसके बाद यदि आप इस वाले त्रिभुज को देखें, इस वाले त्रिभुज को, ठीक है, कौन सा, ए बी डी, इस वाले त्रिभुज को देखें, और ई सी एफ, कौन सा, ई सी एफ, इस वाले त्रिभुज को देखें तो कुछ चीज़ आपको जरूर मिल जाएगी। तो हमें इसी को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसे शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ए बी और ए सी बराबर दिया है, तो इसका इस्तेमाल करके हम एक काम करने वाले हैं। देखिए जो ए बी भुजा है वो ए सी भुजा के बराबर है। तो एक आपने थ्योरम पढ़ी थी कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, इस भुजा के, यानी बड़ी वाली भुजा। तो इसके सामने का ये वाला कोण, इसके सामने का ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो दो कोण हमें बराबर मिल गए, तो ए समरूपता कसौटी लगाकर हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको सिस्टम से लिखेंगे। दिया है क्या दिया है, सबसे पहले दिया है कि ए बी जो है वो बराबर है ए सी के। ठीक है, इसलिए कोण बी बराबर होगा कोण सी के। ठीक है, यहाँ पर यदि आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक है, और इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 1। इसका नाम समीकरण 1 देंगे। ठीक है, और हमें दिया गया है, क्या दिया है, ए डी लंब है बी सी पर, ए डी लंब बी सी, इसलिए और एक बात और कहा गया है, और क्या कहा गया है कि ई एफ लंब है किस पर, ई एफ, देखिए ई एफ लंब है ए सी पर, तो ई एफ लंब है ए सी पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला कोण, इस वाले देखिए ए डी बी, कोण ए डी
बी बराबर है 19 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर भी कौन सा कोण, ये वाला ई एफ सी, कोण ई एफ सी बराबर है 19 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों कोण 19 डिग्री हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर कोण ई एफ सी। क्यों बराबर है? क्योंकि प्रत्येक कोण 19 डिग्री है। इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ, इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। अब लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति, ठीक है। तो हमें जिन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है उनके नाम लिख लेंगे, जिसमें है त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में यदि हम देखें तो आपको दिखाई देगा कि सबसे पहले कोण बी कोण सी के बराबर है। कोण बी बराबर कोण सी, कहाँ से? समीकरण 1 से। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिख भी देंगे समीकरण 1 से। और देखिएगा, और यदि देखें तो ये वाला कोण देखिए, इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण दोनों बराबर है। देखिए कोण ए डी बी बराबर होगा कोण ई एफ सी के बराबर इसलिए हैं क्योंकि दोनों कोण 19 डिग्री के बराबर हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से हमें दो कोण मिल गए, एक रहा है कोण ये वाला, एक रहा कोण ये दोनों, एक ये रहे ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए मतलब कोण कोण समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के, जो कि हमें प्रूफ करना था बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वाला आपका प्रश्न नंबर 11 आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, छोटा सा ही क्वेश्चन था और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं। हमें दिया है कि ए बी और ए सी बराबर है, ये रही ए बी भुजा, ये रही ए सी भुजा। अच्छा, दोनों भुजाएं बराबर हैं तो अपने कक्षा 9 में अपने एक प्रमेय पढ़ी थी कि समान भुजाओं की सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस भुजा के ये वाला कोण, इस भुजा के सामने वाला ये वाला कोण आपस में बराबर हो गए, जो कि हमने समीकरण 1 में रखा है। अब AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर, मतलब यहाँ भी 19 डिग्री कोण बनेगा। तो हमने यही कहा है कि ABD त्रिभुज में ये कोण 19 डिग्री है, ये रहा जो कि ADB 19 डिग्री, और EF लंब है AC पर, EF लंब है AC पर, मतलब यहाँ पर भी 19 डिग्री कोण बनेगा, जो कि हमने लिखा है EFC 19 डिग्री। दोनों 19 डिग्री से दोनों बराबर हो गए, समीकरण 2। हमें प्रूफ ये करना कि दोनों त्रिभुज ABD और EFC समरूप है। तो हमने उत्पत्ति में लिखा त्रिभुज ABD व ECF में कोण B बराबर कोण C, समीकरण 1 से। कोण ADB बराबर कोण EFC, दोनों 19 डिग्री है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि समीकरण 2 से, यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते थे समीकरण 2 से। ठीक है, अब हमें दो कोण मिल गए, तो ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हमने प्रश्न नंबर 11 फाइनल सॉल्व कर लिया है। प्रश्न नंबर 11 को सॉल्व करने से, प्रश्न नंबर 11 हमने सॉल्व कर लिया, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 12।
प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 में कहा गया कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। इसका मतलब इससे यह निष्कर्ष निकला कि यहाँ पर दो त्रिभुज हमें बनाने पड़ेंगे। दो त्रिभुज कौन कौन से हैं? एक तो त्रिभुज आपका ये रहा, एक त्रिभुज आपका हो जाएगा ये ABC, एक त्रिभुज हो जाएगा आपका PQR। ठीक है, तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए बनाएंगे। इस प्रकार का ये रहा त्रिभुज ABC, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज PQR इस प्रकार का बनाएंगे PQR। ठीक है, और एक बात दी है, क्या दी है? AD और PM ये क्या है? माध्यिकाएं हैं। तो A से इस प्रकार डालेंगे, ये माध्यिका है, ठीक है, और यहाँ से डालेंगे, ये माध्यिका है, ठीक है। माध्यिका होने का ये AD है, ये AD है और ये PM है, ठीक है। माध्यिका का मतलब आप समझते हैं? माध्यिका का मतलब है कि जिस बिंदु से जिस भुजा पर डाली जाती है उस भुजा को दो समान भागों में विभाजित करती है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले, और यहाँ पर यह बात कही गई है कि दर्शाइए कि ABC त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कोई कोण तो दिए नहीं गए, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो दिया गया पहले उसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया गया उसे लिखेंगे। AB BC और AD माध्यिका, AB भुजा के बटे में PQ रहेगी, PQ बराबर BC बटे QR बराबर AD बटे PM, ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आप देखें कि ये बड़े वाले त्रिभुज, ये दोनों बड़े वाले त्रिभुजों में AB भुजा PQ भुजा के और उसके बाद BC भुजा QR भुजा के समानुपाती तो दिया ही गया है। ये यहाँ पर ये इतना दिया गया है, ये दिया गया है। तो ये वाली भुजा के अनुपात में ये वाली भुजा, इस वाली भुजा के अनुपात में ये वाली भुजा, तो हमें दो भुजाएं समानुपाती मिल गई। एक कोण यदि और मिल जाए दोनों में, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और PQR आराम से समानुपाती, हम क्या है कि समरूप सिद्ध कर पाएंगे। उसके लिए देखिए, ये वाली भुजा कि ये वाली भुजा, इस भुजा के बटे में ये वाली भुजा, यानी ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला कोण यदि हम समरूप ये वाला कोण दोनों यदि हम किसी भी प्रकार से समान दिखा दें, समान प्रदर्शित कर दें, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपके ABC PQR समरूप होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया में हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये हमें समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति। तो हम पहले इन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे इस समीकरण की हेल्प से। इसी समीकरण की हेल्प से हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो चलें, वैसे क्या ये समरूप है क्या, एक बार देख लेते हैं। AB भुजा के बटे में PQ भुजा, AC भुजा के बटे में PR भुजा, यही दिया गया है। अच्छा, ये BC भुजा के बटे में QR भुजा और AD भुजा के बटे में PM।
हमें मात्र इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं से मतलब है, इस त्रिभुज की, इधर से छोड़िए, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं से मतलब है, इस भुजाओं को आपको साइड कर देना है। तो उसके लिए हमें इस वाली त्रिभुज, इस वाली भुजा और इस वाली भुजा को समानुपाती दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। तो उपपत्ति में हमें क्या करना है कि जिस त्रिभुज को हमें समरूप सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं। कौन कौन सा है? ए बी डी, ए बी। उसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको लिखने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर यदि आप देखें तो ये चीज़ हमें दिया गया है उपपत्ति में, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, और हमें दिया गया है ये वाली भुजा ए डी भुजा के बटे में पी एम भुजा, ये तो हमें दिया गया है। साथ में ये भी दिया गया है, लेकिन उसको थोड़ा से अभी हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, या तो इसको भी अभी ना लिखें, हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, हम ये कर देते हैं पहले इन दोनों भुजाओं को थोड़ा समानुपाती दिखा देते हैं एक प्रकार से। ठीक है, चलिए लिखेंगे। तो बीसी भुजा है, बीसी भुजा, जो बीसी भुजा है वो बीडी का क्या है? दो गुना है कि नहीं है? बिल्कुल है। आप कहेंगे जो बीसी भुजा है वो बीडी का दो गुना है, क्योंकि ये दोनों आधे आधे हैं, बराबर है। जो बीसी हो गया बीडी का दो गुना हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसको हम बना देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। और यहाँ पर जो क्यू आर भुजा है, क्यू आर भुजा, वो क्यू एम का, क्यू एम का कितना है? दो गुना है। ये रहा आपका समीकरण 3। ठीक है, अब हम समीकरण 1 की हेल्प लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए बी भुजा के बटे में पी क्यू भुजा बराबर, देखिए बीसी भुजा, अब बीसी भुजा किसके बराबर है? 2 टाइम्स बी डी भुजा के, और क्यू आर भुजा किसके बराबर है? 2 टाइम्स क्यू एम के बराबर ए डी बटे पी एम। 2 से 2 कट जाएगा, जिससे आएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम। यदि आप देखें यहाँ पर ए बी भुजा के बटे में पी क्यू भुजा, ठीक है, उसके बाद बी डी भुजा के बटे में क्यू एम भुजा, और ए डी भुजा के बटे में पी एम भुजा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये वाली भुजा इस भुजा के बटे में ये वाली भुजा है, इस भुजा के बटे में ये वाली भुजा, और इस भुजा के बटे में ये वाली भुजा। इसका मतलब भुजाएं समानुपाती हैं। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि ए नहीं, यहाँ पर एस लग रहा है क्योंकि तीनों भुजाएं हैं। तो एस यानी साइड, या कहेंगे भुजा समरूपता कसौटी से हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। अब जैसे ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हुए तो इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। हमें केवल इस कोण से मतलब है, बाकी और भुजाएं भी संगत हो, भुजाएं भी समानुपाती हो जाएंगी। भुजाओं से मतलब नहीं है, वो पहले ऑलरेडी हमें दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कोण बी बराबर कोण क्यू। अब ये क्यों बराबर है? संगत कोण है, संगत कोण। ठीक है, अभी संगत कोण हो गया। अब आगे देखिए, हमें ये चीज दिया गया है, ये चीज हमें दिया गया है, तो हम इसकी हेल्प लेंगे। लिखेंगे ए बी
बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। ये समीकरण 1 से है, समीकरण 1 से, ठीक है। और ये समीकरण 1 2 3 तो हम ऑलरेडी बना चुके पहले से। ये आपका समीकरण 4 है और ये आपका हो जाएगा समीकरण 5। तो लिखेंगे समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से यदि हम देखें तो हमें ये दो भुजाएं ए बी भुजा के बटे में पी क्यू, ए बी भुजा के बटे में पी क्यू और बी सी भुजा के बटे में क्यू आर, और इनके अंतर्गत आने वाले कोण बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी यहाँ पर वो लग जाएगी समरूपता, यहाँ पर लगेगी SAS समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। और यही बच्चों में क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो आप लोग लाइक नहीं करते बिल्कुल भी, आप लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 12 के बाद हम लोग अब सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 13 में कहा गया कि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC मतलब ये वाला कोण बराबर है कोण BAC के, BAC मतलब पूरा कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर, ये दिया गया है। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी दर्शाइए कि CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। अच्छा एक बात देखिए, यहाँ पर इसे क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर CA 2 बार है तो CA और ये CD आपका गुणे से यहाँ पर भाग में आ सकता है, CD बराबर CB। यहाँ पर CA 2 बार था तो ये CA इसके भाग में आ गया। क्या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर है ये देखिएगा, देखिए CA ये वाली भुजा बटे CD यानी ये वाली भुजा, ठीक है, और CB मतलब ये बड़ी वाली भुजा और CA फिर ये वाली भुजा। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि यदि हम इस छोटे वाले त्रिभुज को और इस बड़े वाले त्रिभुज ABC को समरूप सिद्ध कर दें तो हम ये क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे त्रिभुज समरूप हो जाएंगे संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। सबसे पहली बात हमें ये दे दी, कोण ADC बराबर कोण BAC, इसको हम बना देते हैं समीकरण 1, ठीक है। और एक बात थोड़ा देखिएगा, ये तो दिया है, अब हमें यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे उपपत्ति की, उपपत्ति यानी हल। तो हमें जिन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना उनका नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा आपका त्रिभुज ABC व त्रिभुज ACD।
ए सी डी में हम यदि देखें तो कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, ये हमें पहले से ऑलरेडी दिया है। ये दोनों क्या है, मतलब ये दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे कि ये दिया है। ठीक है, कहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 सी हमें दे दिया है। ठीक है, अब एक बात और देखिए, हमें एक कोण तो बराबर मिल गया, एक कोण यदि और बराबर मिल जाए तो यहाँ पर देखिए गौर से, जब हम इस छोटे वाले, जब देखिए जब ये बड़े वाले त्रिभुज को पढ़ते हैं ए बी सी, तो आपको ये वाला कोण सी नजर आता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। जब हम इस छोटे त्रिभुज को पढ़ते हैं ए सी डी, तब भी हम इस कोण सी को पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ है, जिसका क्या नाम है, ए सी डी। तो लिखेंगे कोण, सीधे लिख देते हैं सी, कोण सी बराबर कोण सी, ये क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे हमें दो कोण मिल गए बराबर, तो हम ये कह सकते हैं ए ए यानी कोण कोण समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से कहेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए सी डी के। तो यहाँ पर लिखेंगे समरूप त्रिभुज की, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। ठीक है, समानुपाती होती है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज में देखिए, इस बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी में जो AC भुजा है, इस AC भुजा के बटे में हमें क्या लिखना है, CD भुजा, क्योंकि जिस प्रकार से हमें प्रूफ करना है उसको हम देख कर चलेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा CD। ठीक है, बराबर। अब इसके बाद फिर आप बड़ी वाली भुजा देखिए, बड़ी वाली भुजा कौन सी, यानी बड़े वाले त्रिभुज में ABC में, तो BC भुजा, फिर उसके बाद ये छोटे वाले त्रिभुज में कौन सी, AC भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो गई, समानुपाती हो गई। ठीक है, अब इसका तिर्यक यदि हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर BC इंटू CD, और यही बच्चों हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो प्यारे बच्चों बताइए कमेंट्स करके आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 के बाद सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 14 में कहा गया कि एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। ऐसी आकृति हम पहले भी बना चुके हैं। यहाँ पर हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, पहला तो हो जाएगा आपका त्रिभुज ABC, दूसरा हो जाएगा आपका PQR। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आकृति बनाएंगे। इस प्रकार की आकृति बना लेते हैं। ये रहा आपका ABC और उसके बाद ये हो जाएगा त्रिभुज आपका PQR। ठीक है, और एक बात इसमें कही गई है, क्या कही गई है कि माध्यिका AD, तो यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा, अच्छा माध्यिका को बोला गया है, माध्यिका है तो इसे BC को बराबर भाग में डिवाइड करेगी। ठीक है, यानी ये वाली भुजा इस वाले भुजा के बराबर हो जाएगी, यहाँ पर आपका D। और कहा है PM, तो P से यहाँ पर डाला जाएगा लंब जिसका नाम हो जाएगा PM,
और ये वाली भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर, क्योंकि ये जो ये माध्यिकाएं हैं और माध्यिकाएं इस भुजा को BC भुजा को 2 बराबर भागों में और QR भुजा को भी 2 बराबर भागों में PM विभाजित करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना है दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया गया है कि AB, इस त्रिभुज ABC की भुजा AB भुजा के बटे में हो जाएगा आपका PQ भुजा, और AC भुजा के बटे में हो जाएगा PR, और AD भुजा के बटे में आ जाएगा PM भुजा। ठीक है, इसको हम बना देंगे समीकरण 1, ये हमें दिया गया है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, चलिए लिख करते हैं उपपत्ति, उपपत्ति। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम AB भुजा के बटे में PQ भुजा, और ये बराबर है किसके, AD बटे PM के, और जो AC भुजा है AC बटे PR ये भी बराबर है किसके, AD बटे PM के। थोड़ा देख लीजिए कौन कौन सी है, AB भुजा के बटे में AD भुजा, ठीक है, और AC भुजा के बटे में भी PM भुजा, यही कहा गया ना। देखिए AB भुजा के बटे में PQ भुजा, ये वाली देखिए AB भुजा के बटे में PQ भुजा, और AD भुजा के बटे में PM भुजा, और AC भुजा के बटे में PR भुजा, और AD भुजा के बटे में PM भुजा। ये देखिए, तो लिखेंगे इसी प्रकार क्या, जैसे AB भुजा के बटे में PQ भुजा बराबर है AD भुजा के बटे में PM भुजा, और AC भुजा के बटे में PR भुजा बराबर है AD भुजा के बटे में PM भुजा। तो इसी प्रकार BC भुजा के बटे में QR भुजा, BC भुजा के बटे में QR भुजा बराबर होगी AD भुजा के बटे में PM भुजा, AD भुजा के बटे में PM भुजा। ठीक है, तो हम जो है इन्हें कुछ समीकरण नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देंगे समीकरण 2, इसका नाम समीकरण 2, इसका नाम समीकरण 3। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2, इसका नाम दे देते हैं समीकरण 4, समीकरण 4। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 और समीकरण 3 से यदि आप देखें तो जो AD भुजा बटे PM भुजा है ये AB बटे PQ, AC बटे PR और BC बटे QR के भी बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि AC भुजा AB भुजा यहाँ पर आ जाएगा AB भुजा के बटे में PQ और AC भुजा के बटे में PR बराबर है BC भुजा के बटे में QR, क्योंकि ये AD जो है AD भुजा ये PM है, PM तीनों के बराबर है। तो आप यहाँ से यदि देखें, कहाँ से, यहाँ से इतना, मात्र इतना देखें तो आप पाएंगे कि त्रिभुज ABC में, इस ABC में AB भुजा के बटे में PQ भुजा, AC भुजा के बटे में PR भुजा,
BC भुजा के बटे में QR भुजा, यानी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो गई, समानुपाती हो गई। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और PQR क्या है, समरूप है। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर BC बटे QR। अतः SSS समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की। ठीक है, और यही बच्चों हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है प्रश्न नंबर 14 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 15 में कहा गया कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ठीक है, तो पहले इसका जो है हम थोड़ा फिगर बना लेते हैं। ये कितना है, 6 मीटर है खंभा। ठीक है, और यहाँ पर उसकी छाया बन रही कितनी, 4 मीटर। ठीक है, और यहाँ से इसको मिलाएंगे और कहा गया इसका जो उन्नयन कोण है किसका, सूर्य का कोण, उसको मान लेते हैं जो भी है, यहाँ पर तो 19 डिग्री बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 19 डिग्री बनेगा। और उसके बाद कहा गया जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, अब मीनार थोड़ी सी ऊंची होगी, मीनार ऊंची होगी तो उसकी छाया भी बड़ी बनेगी, जो कि कहा गया है 28 मीटर है। ठीक है, इसको इससे मिलाएंगे और ये कहा गया है उसी समय का मतलब क्या है, उसी समय का मतलब है कि सूर्य का कोण इसमें जितने कोण बन रहा है उतना ही कोण यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABC, इसका नाम दे देते हैं PQR। ठीक है, और कहा गया मीनार की ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई मान लेते हैं h है, ये हमें से ज्ञात करने के लिए कहा है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों त्रिभुजों का क्या करेंगे, समरूप दिखाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में कोण B बराबर है कोण Q के, क्योंकि ये भी 19 डिग्री, कोण क्यों बराबर है, प्रत्येक कोण 90 अंश है। ठीक है, और जो कोण C है वो बराबर है कोण R के। ठीक है, क्योंकि उसमें कहा गया है उसी समय का मतलब है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर जितना कोण यहाँ पर बनेगा सूर्य का, उतना ही कोण यहाँ पर भी बनेगा सूर्य का। ठीक है, तो यहाँ पर लगेगा आपका AA समरूपता कसौटी, AA समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। और आपको तो पता है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, कहने का मतलब ये है कि इस भुजा AB भुजा के बटे में आपका आ जाएगा PQ भुजा, तो AB बटे PQ बराबर BC भुजा के बटे में QR, BC भुजा के बटे में QR।
और हमारा काम इतने से ही हो जाएगा। आप चाहे तो इसे AC भुजा के बटे में PQ दिखा सकते हैं, उसका जबकि हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ऊंचाई निकालनी है। तो AB हो गया आपका 6, PQ हो गया आपका 4 बराबर BC है आपका, BC कितना है BC, सॉरी यहाँ पर हमने मान गलत रख दिया। AB भुजा के बटे में PQ जो कि है आपका H, ठीक है, और BC भुजा 4 है बटे QR 28 है, 28। अब इसे थोड़ा हम सॉल्व करेंगे। देखिए 4 एक अन्नम 4, 4 7 28, और ये हो जाएगा 6 बटे H 1 बटे 7, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आएगा H बराबर 6 सते 42 मीटर। इसका मतलब ये है कि अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर। ये है बच्चों, ठीक है। छोटा सा प्रश्न था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, आराम से इसे सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और आज से ही आपका पूरी तरह से त्रिभुज समाप्त हो जाएगा। अब कल से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है आपका निर्देशांक ज्यामिति। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 16 को सॉल्व करेंगे, इसके बाद कल हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 16 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 16 में ये कहा गया कि AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। इसका मतलब ये है कि हमें एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज PQR बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए, इस प्रकार के हमने दो हमने आकृतियां बनाई थी इसके पहले। कैसी थी? इसमें था एक त्रिभुज था इस प्रकार का ABC, और एक त्रिभुज आपका था PQR, ठीक है। और इसमें यह कहा गया है कि AD और PM त्रिभुज ABC और PR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। कहने का मतलब यह है कि A से यहाँ पर एक माध्यिका डाली जाएगी जो कि है आपका D, और P से एक माध्यिका डाली जाएगी जो कि है आपकी M, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि BD बराबर होगी किसके? CD के, और QM बराबर होगा MR के, ये कहने का मतलब है। फिर उसके बाद कहा गया जबकि ये दोनों त्रिभुज ABC और PQR क्या है? समरूप है। सिद्ध ये करना है AB बटे PQ, AB भुजा के बटे में PQ भुजा, AD भुजा के बटे में PM भुजा। इसका मतलब ये है कि हमें इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना होगा? समरूप सिद्ध करना होगा। यदि समरूप सिद्ध हो जाता है तो हम ये इनकी जो भुजाएं होंगी वो आपस में समानुपाती हो जाएंगी और सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है जो भी हमें दिया उसे लिखेंगे, दिया है, ठीक है। हमें ये दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। समरूप है इसका मतलब इसके संगत कोण बराबर होंगे, असंगत भुजाएं समानुपाती होंगी, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए जब ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, ये बड़े बड़े दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। तो इसका मतलब है ये है कि AB भुजा के बटे में हम PQ भुजा और BC भुजा के बटे में QR भुजा, BC भुजा के बटे में QR भुजा ले सकते हैं, ठीक है। अब ये वाली भुजा AC भुजा के बटे में PR भुजा इसलिए नहीं ले रहे हैं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमें इन दोनों त्रिभुजों को, इधर वाले दोनों त्रिभुजों को क्या करना है? समरूप प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका समीकरण 1। और ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इस कोण Q के बराबर होगा। तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण Q। क्यों बराबर? क्योंकि संगत कोण है, ये संगत कोण है। इसका नाम दे देते हैं समीकरण 2,
ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध ये करना है कि ए बी भुजा के बटे में पी क्यू भुजा और ए डी भुजा के बटे में पी एम भुजा। अब लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति। उपपत्ति में यदि आप देखें, जो बीसी भुजा है ना, जो बीसी भुजा है, बीडी का 2 टाइम्स है कि नहीं, यानी बीडी का 2 गुना है कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल। जो बीसी है वो बीडी का क्या है, 2 गुना है, वो बीडी का 2 गुना है, ठीक है। और इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण 3। और यहाँ पर देखिए जो क्यू आर है, क्यू आर वो क्यू एम भुजा के कितनी है, 2 गुनी है। इसका नाम दे देते हैं समीकरण 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि समीकरण 3 व 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर ये करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 3 व 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर यहाँ पर तो ये हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी। बी सी कितना है, बी सी किसके बराबर है, 2 गुना है किसका, बी डी का। इसी प्रकार से क्यू आर 2 गुना है किसका, क्यू एम का। तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम। इसका नाम दे देते हैं समीकरण 5, ठीक है, समीकरण 5। जबकि हमें एक चीज़ पहले से दी गई है कि कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है, कोण क्यू के बराबर है। ये समीकरण 2 से है, समीकरण 2 से। अब यहाँ पर आप देखिए ए बी भुजा के बटे में बी डी भुजा, सॉरी ए बी भुजा के बटे में पी क्यू भुजा और बी डी भुजा के बटे में क्यू एम भुजा। तो ये दोनों भुजाएं मिल गई और ये बीच के कोण मिल गए। ये दोनों भुजाएं आपस में संगत भुजाएं जो है समानुपाती हैं और ये कोण मिल गया। इससे ये पता चलता है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं। तो लिखेंगे SAS समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। और आपको पता है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो लिखेंगे इसलिए इस ए बी भुजा के बटे में पी क्यू भुजा बराबर ये वाली भुजा ए डी भुजा के बटे में पी एम भुजा। और यही बच्चों में क्या करना था, प्रूफ भी करना था, ठीक है। और हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देना समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों हम इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से और आराम से हमने सॉल्व किया है, ठीक है। हमारी वीडियो कैसी लगी बच्चों, आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक ही निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।
तो मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।